बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के नतीजे में जो दबाव मुस्लिम लीग नून के ऊपर क्रिएट हुआ था, उस दबाव को लेके मुस्लिम लीग नून बड़ा ब्लंडर कर बैठी है। ये ब्लंडर क्या है, सदीक जान से जानेंगे, और ये ब्लंडर किस तरह अगले हफ्ते मुस्लिम लीग नून के और इस हुकूमत के गले पड़ सकता है। इस पर तफसील के साथ बात करेंगे। और इसके साथ साथ एक बड़ी खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो MNAs जो आज़ाद हैं, उनको टेलीफोन कॉल्स जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं। तो मामला जो है वो क्या रुख इख्तियार करेगा, इस पे बात करेंगे। सदीक जान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ब्लंडर कर बैठी है मुस्लिम लीग नून। क्या ये ब्लंडर है? जिस तरीके से रोड्स बंद किए गए, इस्लामाबाद पुलिस तो ऐसे गायब है जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं। देखें जॉन साहब, ये शायद मुस्लिम लीग नून वाले ना इसको बड़ी नॉर्मल सी बात समझ रहे हों। ये इतनी मामला इतना नॉर्मल नहीं है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मैंने लास्ट हेयरिंग जो है ना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनी थी आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में। क्योंकि उससे पहले ये हुआ था कि बाबर सत्तार साहब के पास ये मामला गया था, क्योंकि आमिर फ़ारूक साहब बाबर सत्तार साहब से पहले भी आमिर फ़ारूक साहब के पास गया था। माह रमज़ान से तहरीक इंसाफ जो है वो इस्लामाबाद में जलसे के लिए इजाज़त मांग रही है। बिल्कुल। आमिर फ़ारूक साहब ने मामला भेजा DC को, फिर आमिर फ़ारूक साहब के पास आया, फिर उन्होंने DC को भेजा। करते कराते किस्सा मुख्तसर ये है कि आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में जब तक केस चल रहा था हुकूमत को ठंड थी, कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है, हुकूमत ने PTI को इजाज़त नहीं दी। मामला हुआ कंटेम्प्ट में लग गया बाबर सत्तार साहब के पास। नहीं, कंटेम्प्ट में नहीं लगा, पता नहीं जिस भी मामला बार बाबर सत्तार साहब के पास लग गया। कहाँ पे टांग गई? वही DC जिसको उन्होंने किया हुआ था, कंटेम्प्ट में जेल भेजा हुआ था और आमिर फ़ारूक साहब ने उसकी सज़ा मुअत्तल की हुई है। वो DC जो है ना वो आया, बाबर सत्तार साहब ने कहा क्या करना है, आज बैठ के इजाज़त देनी है या पिछले 3 साल के ले आओगे किस किस को इस्लामाबाद में तुमने इजाज़त दी और कहाँ कहाँ दी है। DC ने जाके और इजाज़त दे दी PTI को, NOC ना दिया। 4 जुलाई को दोबारा समाअत थी, 4 जुलाई को समाअत वाले दिन जाके NOC दे दिया। 6 जुलाई को शाम को जलसा था, रात यानी 6 जुलाई जब आगाज़ हुआ 12 बजे के बाद, 5 और 6 जुलाई के दरमियानी रात, और 6 जुलाई के जब आगाज़ हुआ 12 बजे के बाद, तो रात को 1 बजे 24 मिनट पर शोएब शाहीन साहब को DC ने नोटिफिकेशन भेज दिया कि जी वो आपका NOC मुअत्तल कर दिया कमिश्नर ने। इसको कंटेम्प्ट में ले गए शोएब शाहीन साहब बाबर सत्तार साहब के पास। उस दिन भी मैं मौजूद था अदालत में। बाबर सत्तार साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की और टेक्निकली और कानूनी तौर पर दुरुस्त बात उन्होंने की। उन्होंने कहा शोएब शाहीन साहब को कि शोएब शाहीन साहब देखें, आप हमारे पास आए, DC रिस्पोंडेंट था, DC को हमने डायरेक्ट किया, DC ने आपको इजाज़त दे दी, कमिश्नर ने मुअत्तल किया ना, कमिश्नर तो पार्टी नहीं था, तो इसलिए आप जो है ना वो कमिश्नर के ऑर्डर को चैलेंज करें। कमिश्नर के ऑर्डर को चैलेंज करते हैं शोएब शाहीन साहब, वो केस लग जाता है आमिर फ़ारूक साहब के पास। आमिर फ़ारूक साहब खुद बोल पड़े कि 3 माह हो गए हैं, ये मामला चल रहा है, इजाज़त तो आपको देनी पड़ेगी। शोएब शाहीन साहब ने कहा जी हमें 27 की इजाज़त दे दें, 27 जुलाई की। DC खुद तो इरफान नवाज मेमन पाकिस्तान से बाहर है, जो भी आया जो उसकी जगह जो जिम्मेदारी दे रहा है, उसने कहा जी वो चेलम तक तो हम इजाज़त नहीं दे सकते, सिक्योरिटी इशूज़ हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, मजालिस हो रही हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दहशतगर्दी के ख़तरात हैं, पुलिस अवेलेबल नहीं है, ये इस तरह की उन्होंने बातें। आमिर फ़ारूक साहब ने कहा ऐसे नहीं, 10 मुहर्रम के बाद ये 27 का मांग रहे हैं, आप इनके साथ बैठें। कमिश्नर को उन्होंने डायरेक्ट किया कि कमिश्नर बैठे और इनको 27 की जो भी मामला है क्लियर करके, और सोमवार को केस लगा दिया। अच्छा, सोमवार को क्योंकि आमिर फ़ारूक साहब नहीं है, यानी कल परसों वो केस लगने किसी और जज के पास। अब इस दौरान ये हुआ कि वो सरकार, वो इंतज़ामिया, वो मोहसिन नकवी के सबऑर्डिनेट्स जो ये कह रहे थे कि इस्लामाबाद में पुलिस अवेलेबल नहीं है, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, मामलात हैं, ये है वो है। अब इन्होंने कल जो ब्लंडर किया, इन्होंने जलाओ गिराओ किया, सड़कों के ऊपर दरख्त जलाए, इन्होंने जो है वो बहुत हंगामा किया, जजेस की तस्वीरें जलाईं, उस पर बहुत ज़बरदस्त कार्ड खेल दिया है आमिर मुग़ल साहब ने। अच्छा। PTI के आमिर मुग़ल ने कहा है कि हम इसकी सारी फुटेजेस अदालत में पेश करेंगे मंडे को, सारी डिटेल अदालत के सामने रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इन्होंने जजेस की तस्वीरें जलाई हैं, इनको इजाज़त दी गई। पहला सवाल अदालत पूछेगी पुलिस से कि ये बताएं कि आपने FIR की है, आप वहाँ पे गए हैं। PTI के ऊपर तो आप जो नहीं भी मौजूद होते उनके ऊपर भी 780 की FIR कर देते हैं, जो सोच रहा होता है उसको भी उठा लेते हैं, जो सोचते हैं उसको भी उठा लेते हैं, जिसके बाद झंडा PTI का होता है उसको भी उठा लेते हैं। यहाँ पे ये होगा अदालत के सामने और इस्टेब्लिश हो जाएगा, पहले भी जजेस को पता है, कौन सा पता नहीं है, कि इसका मतलब यह है कि जो नून लीग के हामी आए, दफ़ा 144 की खिलाफवर्जी करें, जलाओ गिराओ करें, जजेस को गालियाँ दें, तस्वीरें जलाएं, सब ओके है। मोहसिन नकवी और उसका IG और ये सारे
पीटीआई पुरअमन जलसा नहीं कर सकती, ये इनके गले पड़ेगा और अब इनको 27 जुलाई का इजाज़त देनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताऊं 27 जुलाई की तारीख बहुत अहमियत अख्तियार कर गई है। 27 जुलाई के ऊपर मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पे अहम चीज़ ये भी है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा इन्होंने मनसूख किया एनओसी, तब मुहर्रम उल हराम शुरू नहीं हुआ था, शुरू होना था। और वेरी नेक्स्ट डे जब मुहर्रम शुरू हुआ तो हमने देखा कि इस्लामाबाद में भी और फिर लाहौर में भी जो कलदम तंजीमें हैं वो रैलियां कर रही थी और पुलिस उनको सिक्योरिटी मुहैया कर रही थी। देखें वो तो इस वक्त आपको पता है कि कलदम तंजीमों की ज़रूरत है इस हुकूमत को। आपको पता है कि इस हुकूमत का मसला ये है कि जिनसे इनको काम पड़ता है ना उनको साथ खून माफ़ हैं। जो कलदम जमातों के लोग हैं, आपको याद है दिल्ली के खिलाफ उन्होंने रैलियां करवाई थी और उनको लाइव कवरेज दिलवाई थी, यानी अपनी ज़ात और अपने मफाद, अपने करप्शन, अपनी लूटमार, अपने केसेस के लिए कलदम तंजीमों को ये और वर्ल्ड वाइड जो मैसेज गया उससे। हाँ। और पाकिस्तान मसला ये है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी पहले नहीं आ रही, इन्वेस्टर पाकिस्तान में पहले नहीं आ रहा, और जब कलदम तंजीमें जो हैं वो आज़ादी के साथ सड़कों पे घूमेंगी बल्कि पुलिस उनको सिक्योरिटी मुहैया कर रही होगी तो खाक पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी। देखें जो शहीद होते हैं ना वो किसी एक जमात के शहीद नहीं होते, वो कौम के शहीद होते हैं। चाहे वो कैप्टन उसामा शहीद हो, चाहे वो कैप्टन मेजर बाबर न्याजी शहीद हो, ठीक है, ये कौम के शहीद हैं, इनका किसी एक जमात से ताल्लुक नहीं है, ये इस धरती के लिए, इस धरती के लोगों के लिए जान देते हैं। लेकिन आपने देखा कि कैप्टन उसामा की शहादत को ख्वाजा आसिफ ने कैसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की और उसको सियासत से जोड़ा। शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में मौसूफ कहते हैं कि मैं वज़ीर-ए-आज़म के साथ जनाजे में गया तो कैप्टन उसामा शहीद की वालदा ने आर्मी चीफ को कहा और वज़ीर-ए-आज़म को कहा कि आप इस दहशतगर्दी को कब ख़त्म करेंगे, कब तक माएँ अपने लाल इस तरह से कुर्बान करती रहेंगी। और साथ उन्होंने जोड़ दिया इसको पीटीआई से कि हम तो ऑपरेशन करना चाहते हैं पीटीआई। अब आप बताएं क्या ख्वाजा आसिफ को जेब देता है कि आप एक जवान की शहादत को अपनी घटिया मकरू और नीच सियासत के साथ जोड़ रहे हैं, आप उसको पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल करें। अब पीटीआई वाले रिएक्ट करेंगे तो आप कहेंगे शोधा की तौहीन कर रहे हैं, जो कि पीटीआई को बिल्कुल शोधा के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, चाहे नून लीग जितना भी इसको जोड़े, ठीक है। शहीद हमारे सरों के ताज हैं, उनकी माएँ, उनके वालिदैन, उनके बहन भाई वो अजीम हैं, वो इस कौम के हीरोज़ हैं, उनका जब्त है जिन्होंने अपनों को कुर्बान किया इस मुल्क के लिए। तो बात यह है कि मुझे बताएं कि कितनी पुलिस हमें कभी छापे मारते हुए नजर आती है कि अचानक आपको और मुझे पता चले कि हमारी गली में पुलिस छापा मार रही है, कोई दहशतगर्द मशकूक था। कितनी कॉल्स रिकॉर्ड करके और हमने टीवी चैनल्स पे चलवाई कि दहशतगर्दों की कॉल हमने रिकॉर्ड कर लिया, हमें तो नज़र नहीं आती, हमें तो पुलिस नज़र नहीं आती कि छापे मारी हो, हमें तो पंजाब में नहीं नज़र आती पुलिस छापे मारी हो दहशतगर्दों के लिए, पुरअमन लोगों के खिलाफ नजर आती है। मुझे अदालतों में पिछले 2 साल में एक भी किसी सही जो वाकई रियासत मुखालिफ हो या दहशतगर्द हो या कलदम तंजीम को एक भी केस मैंने नहीं देखा कि वो आए हो कि इसका नाम स्टॉप लिस्ट निकालें, ईसीएल से निकालें, यानी एक भी मुझे कलदम तंजीम का बंदा नहीं मिला जो अदालत में आया हो कि जी मेरा नाम इन्होंने डालो निकालें। सारे पॉलिटिकल वर्कर्स। आपने ख्वाजा आसिफ साहब का तज़किरा किया, ये यहाँ पे बड़ी वेरी इंटरेस्टिंगली बिलावल भुट्टो साहब वो कराची से उठते हैं और चले जाते हैं केपीके में, कुंडी साहब के साथ बैठ के वो कहते हैं कि केपीके में दहशतगर्दी है, ऑपरेशन ईटीसी। हम देखते हैं अगले ही दिन कराची के अंदर सीटीडी के एक डीएसपी अली रजा साहब जो हैं उनको शहीद किया गया। उनके उस इलाके के अंदर जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा चैरिटी वर्क करते हैं, वो 100 से ज़्यादा ख़ानदानों की वो कफालत कर रहा था आदमी, शादीशुदा नहीं थे। और चौधरी असलम जो एक बहुत बड़ा नाम है कराची में, ख़ासतौर पे जब आप दहशतगर्दों से लड़ने की बात करते हैं, हाँ, तो उस डीएसपी अली रजा को शहीद किया गया। सहाफ़ी वहाँ पे मारे जा रहे हैं, बिलावल साहब को सिर्फ केपीके के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर एतराज़ है, तो उनका भी कोई ख़ास पैकेज है जैसे कोई ख्वाजा आसिफ साहब के पास है? देखिए मेरा ख्याल है कि आप ने बिलावल की जिक्र करके ना आप उसको किसी न किसी तरह से गुफ्तगू में ला रहे हैं, वो रैली मैटर ही नहीं करता। चलें, जरदारी हो, बिलावल हो, हैसियत और औकात क्या है इनकी, क्या उनका वो आ गए। 27 जुलाई यहाँ में देखें पीटीआई ने 6 जुलाई का जलसा मनसूख किया, इमरान खान उसको अप्रिशिएट किया, गो कि मैंने तनकीद की थी। और ये हमारे इधर कैमरे में तो नज़र नहीं आ रहे, मुगीस अली साहब इन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया था, ठीक है, हमारे मौक़िफ़ को इन्होंने यकसर मुस्तरद कर दिया था और इन्होंने कहा था ये बिल्कुल ठीक किया है। इन्होंने जलसा मनसूख करके फिर हमने इनकी क्लास ली, उस वक्त वीडियो में हमने कहा जी बिल्कुल गलत किया ये जलसा मनसूख करके, लेकिन इनका मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ और इमरान खान साहब ने पार्टी को अप्रिशिएट किया कि बिल्कुल आपने ठीक किया है जलसा मनसूख करके, हमने तसादुम की तरफ नहीं जाना, ये लाशें गिराते, ये आग लगाते, तसादुम करवाते, हमले करवाते, आप पे डालते, हमने ये काम नहीं करना चाहिए। अब आमिर फारूक साहब बहुत इस वक्त ना एम्बैरेसिंग सिचुएशन में है कि बाबर सतार के पास केस लगता है और ठग करके इंतजामी इजाज़त दे देती है, आपके पास 3 महीने से केस लगा हुआ है और आप एक जलसे की इजाज़त नहीं दिलवा पा रहे। अब मुझे लगता है कि 27 की जो इजाज़त है ना, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भी मूड नज़र आ गया है आमिर फारूक साहब को भी ऊपर अदलिया का। मेरा ख्याल है कि आप पीटीआई को मिल जाएगी और 27 का जो जलसा होगा ना सर, वो बहुत खौफनाक और ख़तरनाक होगा। आप आज कल से सेंटीमेंट्स देखें ना पाकिस्तान के लोगों के,
नजर आ गया कि सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब अकेले रह गए हैं, लोगों के सेंटीमेंट आसमान से बातें कर रहे हैं। 27 का जलसा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा जलसा नहीं होगा जितना 27 को बड़ा जलसा होगा। वेरी राइट।